नमस्कार। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम हरिंदर है। हरिंदर झारखंड के रहने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और ये घटना उनके साथ में घटी थी 2003 में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हरिंदर है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। घटना 2003 की है। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करता था और उसमें मेरे अंडर में मेरे कई साथी थे जिनसे मैं काम करवाया करता था। उनमें से मेरा एक दोस्त बन गया था। अब उसकी शादी होने जा रही थी और उसने मुझे अपनी बारात पर बुलाया था, जहाँ बारात आ रही थी। पता ठिकाना सब कुछ दे दिया था। वो तो 10 दिन पहले ही छुट्टी पर जा चुका था और जाते जाते बोला था कि सर, आना ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा और अपने साथ अपने जो भी दोस्त हो उनको ज़रूर ले आना। अब वो घड़ी आ चुकी थी। आज उस बारात में हमें जाना था और ट्रांसपोर्ट में तो काम ज़्यादा ही था कुछ। आज मैं अपने मालिक को कान में डाल चुका था कि सर, हमें आज बारात में जाना है। लड़के का नाम भी बता दिया था कि उसी की शादी है। और सेठ कहने लगे कि हाँ हाँ, ज़रूर निकल जाना, लेकिन पहले ये काम तुम निपटवा लो। अब करते करते शाम हो चुकी थी। अब वहाँ से, जहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी था, अब वहाँ से 3 घंटे की दूरी पर वो बारात जानी थी, वो गांव था। अब मैं सेठ को देखता, घड़ी देखता, लेकिन सेठ ये नहीं बोला कि तुम काम छोड़ो छोड़ो, अब बारात के लिए निकलो। मन में मेरा गुस्सा बहुत आ रहा था और आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने सेठ के पास पहुंचा कि साहब, मैं तो आपसे सुबह ही बोला था कि आज बारात में निकलना है, तो अब मैं निकलूं क्या? सेठ मेरी तरफ देख कर कहने लगा कि ये काम, ये पैकेट तो संभलवा दो और इसके बाद तुम निकल जाना। उस पैकेट संभलवाने का मतलब कि आधा पौना घंटा और ख़राब होना। मैं सेठ की तरफ देखा, लेकिन वो कहीं और देख रहा था। अब मैं क्या करूँ, अब नौकरी का मामला था। मैं सेठ से गुस्सा भी नहीं हो सकता था और मैं उस काम में लग गया जो सेठ ने बताया था। और जैसे ही काम ख़त्म हुआ, मैं अब चल पड़ा सेठ के पास में। और मेरे साथ में 2 लड़के और थे, उनको भी उसी बारात में जाना था। वो भी इनवाइट थे उसके द्वारा। और वो भी मुझे बार बार कहते कि भैया, हम लोग काफ़ी लेट हो जाएंगे, अब कब हम पहुंचेंगे बारात में, कहीं रात ना निकल जाए, वो तो दूर जगह है, 3 घंटे के सफ़र पर है, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, कई रीज़न है। अब मैं कहने लगा कि चलो पहले हम शहर चलते हैं बस स्टैंड पर, और वहाँ कोई साधन नहीं मिलेगा तो हम कोई ना कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी कर लेंगे, फिर हम निकल पड़ेंगे। मेरे मन में यही सब चल रहा था। अब जैसे ही हम पहुँचे सेठ के पास में कि सेठ जी, काम ख़त्म हो गया, क्या हम निकले? सेठ जी बोले रुको, क्या तुम इतनी रात को कैसे निकलोगे? क्या साधन है तुम्हारे पास जाने का वहाँ पर? मैंने बोला बस से निकलेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं बस स्टैंड को। सेठ जी हंसने लगे, कह लिए कि तुम तो फिर बारात कर लिए, गाड़ी ले जाओ और ड्राइवर साथ में ले जाओ। जब इतनी बात बोले तो मैं सेठ जी की तरफ देखता ही रह गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था सेठ जी जो बोल रहे थे, क्योंकि अपनी वो गाड़ी किसी को देते नहीं थे। मैंने भी एक आध बार मांगा था और वो मना कर दिए थे, लेकिन आज जाने क्यों खुश थे हम पर। मैंने बोला सेठ जी, क्या सचमुच गाड़ी दे रहे हैं क्या?
बोला हाँ हाँ, ड्राइवर को बोलो मैं बता रखा हूँ और तुम लोग निकल जाओ। और ड्राइवर को बोलना रास्ता खराब है, थोड़ा संभल कर चलाएगा। अब तो हम तीनों खुश थे, अरे वाह आज तो मज़ा आ गया, सेठ जी ने गाड़ी दे दिया, अब तो हम बारात में हमारी अलग ही शान होगी, हम तो गाड़ी से आ रहे हैं। उस ज़माने में गाड़ी का सही में वैल्यू था, और हमारे एरिया में तो खास करके। अब हम लोग खुश थे और जल्दी से उस गाड़ी में पहुंचे। ड्राइवर इंतजार ही कर रहा था और वो भी हंसते हुए कहने लगा, चलो भैया आपके ही बहाने उस बारात में तो हम भी चल पड़ेंगे। और फिर हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए थे, गाड़ी चल पड़ी थी। जो पता ठिकाना लिखवाया था उसके आसपास हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन रात के करीब 10:30 के आसपास में। अब जिस जगह पर हम गाड़ी रोके थे वहाँ कई दुकानें थी, लेकिन सब बंद थी। अब रात का टाइम था, भला इतनी रात में और सड़क पर कौन दुकान खोल के रखता है। आखिर पता पूछे तो किससे पूछे, वहाँ तो कोई बताने वाला ही नहीं था। अब हम चारों लोग परेशान थे। 3 तो हम अपना फैक्ट्री के लोग थे, कंपनी के लोग थे, एक ड्राइवर। सब अपना अपना आइडिया देने लगे कि आगे थोड़ा चला जाए। कोई कह रहा था कि नहीं पीछे ही होगा, लेकिन मैं अपना दिमाग लगाने लगा था। मैं बोला तुम लोग शांत रहो, जगह तो यही है, ये तो पक्का पता है, मुझे ज़रा सुनने दो। बारात तो होगी तो आवाज़ तो आनी चाहिए, लाउड स्पीकर की, नाच गाना भी होता है तो आवाज़ तो ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी आसपास में। अब मुझे लगने लगा था कि हमें आगे ही निकलना चाहिए। अब फिर हम गाड़ी में सवार हो गए और चल पड़े आगे की, लेकिन अपना आँख कान खुले रखे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब वो रास्ता था थोड़ा संकरा हो गया था और दोनों साइड में जैसे पेड़ पौधे काफ़ी उगे हुए थे। जब वो उस जगह पर पहुँचे संकरे रास्ते पर, अब फिर मुझे लगा कि कहीं पर बैंड बाजा बज रहा है, लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैंने बोला गाड़ी रोक, ड्राइवर को। गाड़ी रोका, लेकिन वहाँ से जिस जगह से आवाज़ आ रही थी वहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं था उधर जाने के लिए। अब हम चारों लोग उतर गए थे, अपना अपना अनुमान लगा रहे थे कि हाँ आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही है, बारात तो यहीं पर होना चाहिए, और कुछ रोशनी सी भी आसमान में चमक रही है, मतलब बारात यहीं पर कहीं रुकी है। लेकिन रास्ता कहाँ से है? रास्ता ढूंढने में इधर उधर लग चुके थे, लेकिन रास्ता तो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पर आए हुए थे। बारात तो वही थी, लेकिन वो रास्ता पीछे हम लोग छोड़ आए थे जहाँ से वो रास्ता कटता था, और हम लोग सीधे निकल आए थे। अब आखिरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी हम कैसे लेके जाएं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं बोला कि देखो 2 आदमी तो गाड़ी में रुक जाओ और एक आदमी मेरे साथ में चलो, हम पैदल ही चल के देखते हैं कि आखिर वो बारात कहाँ पर रुकी हुई है, और तब हम उधर से रास्ता ढूंढते हुए आ जाएंगे और फिर गाड़ी लेके चल पड़ेंगे। सलाह मेरी सबको पसंद आई। अब ड्राइवर और एक मेरा साथी उसी गाड़ी में रुक गए थे और मेरा एक साथी मेरे साथ चल पड़ा था। अब हम पगडंडी खेतों के एरिया में पहुंच गए थे और उसको पार करते जा रहे थे। आगे एक बगीचा घना दिखाई दे रहा था और उसके बाद वो आसमान में रोशनी सी नज़र आ रही थी और आवाज़ जब थोड़ा और क्लियर हो गई थी, मतलब जिस ठिकाने को हम तलाश रहे थे बारात को, वो यहीं आसपास में थी और ना जाने हम कहाँ ढूंढ रहे थे। अब हम दोनों का हौसला बढ़ चुका था और हम जल्दी जल्दी उस बगीचे की तरफ चल पड़े, और उसके बाद तो हम उस बारात में पहुंच ही जाते हैं और फिर किसी को वहाँ से लेते और फिर रास्ता देखते हुए हम गाड़ी के ले जाते। यही प्लान था हमारा। जैसे ही बगीचा के अंदर पहुंचे, बहुत अंधेरा था वहाँ, तो बहुत घना बगीचा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किधर से हम लोग पार करें, और आखिरकार हम जिधर से थोड़ा सा हल्का दिख रहा था बगीचा, घना कम था, और उसी साइड से हम लोग
दोनों को दोनों बगीचा में घुसने लगे। और तभी एक आवाज आई, ठहरो, अंदर कहाँ जा रहे हो? जब हम मुड़ करके देखे दोनों को दोनों लोग, तो मैंने देखा पीछे में एक सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग जैसा व्यक्ति खड़ा हुआ है। हाथ में एक छोटा सा लठ है, सर पर पगड़ी बंधा हुआ है, धोती कुर्ता पहन रखा सफेद। जब वो आवाज दिया तो हम पीछे मुड़ करके देखे और रुक गए वहीं पर। वो जो बुजुर्ग दिख रहे थे वो ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं थे, अधेड़ बोल सकते हैं उनको, 40-45 लगभग 50 के आसपास की उम्र होगी उनकी। बड़ी बड़ी मूछें थी, सफ़ेद बाल तो जरूर थे और चेहरा रौबदार था। वो पास में आ गए, कहने लगे, तुम लोग हो कौन और इधर से तुम लोग क्यों जा रहे हो? ये तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि बाबा नमस्कार, हम शहर से आए हैं और ये जो बारात है ना, आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, यहीं पर जाना है हमें। हमारी गाड़ी रोड पर खड़ी है और 2 दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब रास्ता मुझे मालूम नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग शॉर्टकट निकल रहे थे। वो कहने लगे कि देखो, इधर से तुम लोग मत जाओ, ये जो बगीचे वाला रास्ता है ना, ठीक नहीं है। अब वहाँ से जो बारात थी बिल्कुल पास में आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जैसे हम बगीचा पार करेंगे और फिर वो लग रहा था कि बारात का वो सब कुछ दिखाई दे देगा। मैं कहने लगा, बाबा हम तो इतनी दूर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा इतना फासला है और हम लोग पार कर लेंगे। वो मना करते रहे कि देखो भाई, ये अंधेरा बगीचा है, अब मैं तो कहूँगा कि तुम लोग इधर से मत जाओ। लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी और अब जल्दीबाजी भी थी। अब मैंने बोल दिया, बाबा कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा सा रास्ता है, हम दौड़ के पार कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। अब फिर हमने उनकी बात को सुनी नहीं और वो कुछ बोलते रहे, लेकिन हम अनसुना करके और उस बगीचे में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही बगीचा में दाखिल हुए, अंधेरा तो था ही और पेड़ भी खड़े दिखाई दे रहे थे, ना जाने किस किस चीज़ का पेड़ थे। और थोड़ा हम अंदर चले गए और तभी मुझे लगा कि आगे में कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। वो जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे पगडंडी जैसा था और उसी पर आगे की साइड में खड़े थे और वो कुछ कानाफूसी कर रहे थे, बहुत कम आवाज़ आ रही थी। जब उन लोग को देखा, 4 लोग थे, तो मैं समझ गया कि मैं सही रास्ते पे हूँ और अब तो लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब हम उनके पास पहुँच गए, वो जो कानाफूसी कर रहे थे, अब हमारी तरफ देख करके अब वो आपस में बात करना बंद कर दिए थे और हमारी तरफ देखने लगे ध्यान से। मैंने देखा, देखने में साधारण लग ही रहे थे, कपड़ा जरूर सफ़ेद पहन रखा था। अब मुझे नहीं पता था कि ये लोग कोई आत्मा हैं, कोई भूत हैं, कोई प्रेत हैं। एक साधारण मनुष्य की तरह सब दिख रहे थे, 30-35 साल का, कोई 40 साल का, ऐसे ही मुझे लग रहे थे। अब मैं उनको राम राम बोला, राम राम भाई लोग, भाई ये बारात में हमें जाना था, हम इधर से निकल जाएंगे ना, ये रास्ता चला जाएंगे ना। उनसे मैं पूछने लगा, लेकिन वो राम राम का जवाब तक नहीं दिए। वो चुपचाप हमारी तरफ देखने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इनसे पूछा, ये अभी तो आपस में बात कर रहे थे, अब फिर ये क्यों चुप हो गए। मैं दोबारा उनसे पूछा, भाई लोग, आगे में जो आवाज़ आ रही है वो हमारे दोस्त की बारात है, मैं इधर से निकल जाऊं, पास में ही है ना? अब वो कहने लगे, एक तो बोला, हाँ बिल्कुल पास में है, सीधा ही चलते जाओ। लेकिन 3 उसमें चुप थे। अब जैसे ही बात हो गई, चलो रास्ता बिल्कुल सही है, हम निकल जाएंगे पगडंडी पकड़ करके। अब उनको हम पीछे छोड़े और आगे की तरफ चल पड़े थे। अब तो जो बारात वाली रोशनी थी उन बगीचों में से छन छन करके हमें दिखाई भी दे रही थी। लाउडस्पीकर का आवाज़ अब बहुत सुनाई पड़ रहा था। हम दोनों खुश थे कि चलो पहुंच तो गए अपने दोस्त की शादी में। लेकिन कुछ ही दूर चले थे
और तभी वो चारों लोग हम लोग के आगे खड़े थे, जो जिनको हमने पीछे छोड़ाया था। अब चौंकने की बारी मेरी थी, हमारी साथी की थी। अब उनके जो चेहरे मोहरे थे, जैसे साधारण इंसान दिख रहे थे, अब वो बदल चुके थे। बिल्कुल भयानक चेहरा सभी का नजर आ रहा था। हाथ के नाखून लंबे लंबे बढ़े हुए, और जो सफेद कपड़ा बेदाग था, अब उसमें दाग धब्बे लगे हुए थे। कपड़ा फटे पुराने दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही हम उनके पास पहुंचे थे, और वो लोग तो जैसे हम लोग पर टूट पड़े थे, अजीब अजीब से आवाज निकाल रहे थे, और हमारा तो पीछा कर लिया था। जैसे नजदीक आए और हमें लगा कि हम पर हमला करेंगे। एक तो हम शक्ल देख करके डर चुके थे, पहचान चुके थे कि ये लोग तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो शैतान है। और इतना डर लगा था कि हम कांप के रखे थे दोनों को दोनों। और जब तक हमें पकड़ते, हम फिर पीछे की तरफ भाग चले थे। दोनों हम भागते जा रहे थे, जिधर से आए थे और उधर ही भाग रहे थे। और वो हमारे पीछे लगे हुए थे, अजीब अजीब से आवाज निकाल रहे थे। और एक तो तेज चल रहा था, और तीन जो चल रहे थे ना, जैसे लंगड़ा करके कोई ऐसे ही चल रहा था जैसे अपाहिज हो। एक तो लग रहा था कि घसीट के चल रहा है। लेकिन हम दौड़ रहे थे और वो घसीट रहे थे, तो दोनों का बराबर ही था, स्पीड बराबर थी। अब तो इतना हम डर चुके थे उनको देख करके, और हमें समझ में आ गया कि जो हमें बगीचे के बाहर बाबा मिले थे, उन्होंने हमें संकेत तो दिया था कि इधर से मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन हम उनकी बात को अनसुनी कर दिए थे। और देख लो, आखिर हम फंसी गए उस जगह पर। अब हम तो जान बचा करके उस जगह से, उस बगीचे से अब बाहर निकल आए थे दोनों को दोनों। लेकिन हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम 2 बार गिर चुके थे, वही हाल मेरा दोस्त का था। और जो हम बढ़िया कपड़ा पहन रखे थे, अब गंदगी में सन चुका था। दोनों का वही हाल था। लेकिन हमारी जान बच गई थी, हम बगीचे के बाहर निकल आए थे। अब बाहर देखे कि आखिर वो बाबा कहाँ हैं, कौन थे, और लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो किधर से जाएं। बाबा मिल जाते तो बात बन जाती। हम तो उनको नाराज कर दिए थे, हम तो उनकी बात सुने भी नहीं थे। और फिर हम अपने कार की तरफ लौटने लगे थे, और तभी वो बाबा पीछे से आवाज दिए, अरे सुनो नौजवान, सुनो, रुको। जैसे ही बाबा का आवाज़ सुनाई पड़ा, और फिर हम मुड़ करके देखने लगे, तो बाबा हमारे पीछे ही खड़े थे, वैसे ही कंडीशन में, हाथ में डंडा लिए हुए, सफ़ेद कपड़ा, सर पर पगड़ी बांधे हुए। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, देख लिया बगीचे में जाने का अंजाम। अब हम डर चुके थे, बाबा के आगे हाथ जोड़ लिए थे कि हाँ बाबा, आपने सही बोला था, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि उस बगीचे में भूत प्रेत शैतान हमें मिलेंगे। बाबा हंसते हुए कहने लगे, अरे मैं तो अंदर ही था, अगर मैं नहीं होता ना तो तुम लोग बच ही नहीं पाते। वो तो बहुत खतरनाक शैतान थे, चारों के चारों। शुक्र मनाओ कि मैं उनके आसपास में ही था, और तभी तुम बच पाए हो। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग ऐसी जगह में फंस जाओगे। अब फिर वो आगे आगे और हम दोनों पीछे हुए, पीछे पीछे। डर का आलम ये था कि बस पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन बाबा कह रहे थे कि अब डरो मत, डरो मत, डरने की बात नहीं है, अब तुम लोग सुरक्षित हाथों में हो, मैं तुम्हें उस बारात तक पहुंचा ही देता हूँ। अब फिर वो बगीचे के साइड साइड चलने लगे, और कुछ दूर चलने के बाद में एक चौड़ा सा रास्ता मिल गया था। और फिर उसी रास्ते पर वो आगे आगे, हम दोनों पीछे पीछे, और आखिरकार वो बगीचा ख़त्म हो गया। और फिर सामने गांव देखने लगा था, और गांव के बाहर वो बारात रुकी हुई थी, जहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। जब हम बारात के शमियाने के पास पहुँच गए, तो बाबा बोले कि अब तुम लोग जाओ, अब हमारा क्या काम।
मैं थोड़ी कोई बाराती हूँ, हमें कोई आमंत्रित थोड़ी किया है। अब हम कहने लगे, नहीं बाबा चलो अब हमारे साथ में चलो। लेकिन वो कहेंगे नहीं, तुम लोग पहुँच जाओ, जाओ अपना एंजॉय करो, मैं अपने काम पर निकलता हूँ। इसके बाद जिधर से हम लोग आए थे उधर ही बाबा चले गए थे। अब बारात में गए तो हमारी हालत देख करके जो भी मेरे जानने वाले लोग थे चौंके थे कि भाई क्या हुआ तुम लोग के साथ में। इसके बाद हमने सारी कहानी बताई थी। फिर दो लड़के उस बारात में चले, वो रास्ता दिखाते हुए जहाँ पर हमारे साथी इंतजार कर रहे थे। अब फिर हम गाड़ी को उस शमयान तक ले करके आए थे। इसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम लोग शमयाने से रात को बाहर में जाएं। और सुबह में आखिरकार मैंने कुछ गांव वालों से बात किया जो वहाँ के लोग थे कि आखिर उस बगीचे में वो भूत प्रेत कौन थे और वो बाबा जो हमें यहाँ तक छोड़ के गए थे वो कौन थे। अब जो गांव वालों ने बताया कि वाकई में अगर वो बाबा आपको यहाँ तक लेकर नहीं आते तो आप लोग जिंदा नहीं बचते। वो तो कृपा थी आपके ऊपर में। वो बाबा है ना, हमारे गांव का कहा जाए तो एक तरह से कुल देवता है और वो सबकी रक्षा करते हैं। वो आप लोगों को देख लिया था, वो समझ गए थे कि आप लोग अनजान जगह से आए हो, अनजाने लोग हो, तो मदद जरूर करनी चाहिए। और तभी आप लोगों को रोका था कि आप इधर से मत जाओ, लेकिन आप लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो रुक गए थे। लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए अंदर पहुंच गए थे, नहीं तो आप लोग उस बगीचे से, उन भूतों से आप बच नहीं सकते थे। अब मैं कांप गया था वो सब बात सुन करके। डर दिन में भी लग रहा था उन ग्रामीणों की बात सुन करके कि आज के ज़माने में भी ऐसे भूत प्रेत रहते हैं गांव की साइड में, बगीचे में। लेकिन वो सच्चाई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है और आप हमें बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।